हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ डायरेक्शन स्टडी से रिलेटेड, यानी हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या बुक्स रहेंगी हमारी, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, इसके बाद मैं एक सीरीज़ चला रही हूँ, उसके बाद ये है वो सीरीज़ HP ज्योग्राफी की। ठीक है, फिर हम HP ज्योग्राफी पे जंप करेंगे। बट बिफोर दैट मैं चाहती हूँ कि आपको एक बार पता चल जाए कि पढ़ना किस तरीके से और कौन कौन सी किताबें जो है फॉलो करनी है। पहले तो शुरुआत में किसी एक कोटेशन से करना चाहती हूँ। कहते हैं कि जो कांटों पे चलता है ना व्यक्ति, वो मंजिल तक जल्दी पहुँचता है। जो कांटों पे चलता है व्यक्ति, वो मंजिल तक जल्दी पहुँचता है। पता है क्यों? क्योंकि कांटे जो होते हैं ना, वो पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। तो मुझे तो नहीं पता है कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं है आपकी ज़िंदगियों में, पर फिर भी मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगी, आप जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है, ठीक है, डरे ना, हिम्मत रखें, हौसला रखें। ज़िंदगी इतनी बुरी भी नहीं है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हसीन है। बस उसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव है। इसलिए पॉजिटिव सोचें, खुश रहें। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपके आसपास वाले लोग खुश रहेंगे, आपके मन को शांति मिलेगी और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलिए, बहुत बात होगी। ठीक है, पहली चीज़ क्या है? गोल यानी एम। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपने जो आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। आप खामखाई ऐसे ना पढ़ें। ठीक है, आप मान लो, सपोज़ करो आप क्लरिकल के लिए पढ़ रहे हो, आपका एम है आपको क्लरिकल में कहीं ना कहीं फटाफट किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क लगना है। ठीक है, आप डिसाइड करो, आपको JOA आ रहा है तो आपको JOA बनना है कि नहीं बनना है। ऐसे नहीं कि भेड़ चाल में पेपर दे दिए, पेपर निकला चलो भर दो, नहीं, JOA बनना है। ठीक है, मुझे पता है कि हाँ ठीक है, जो एग्ज़ाम निकलता है वो भरते रहना चाहिए, वो एक बुरी बात नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग किसी एक जॉब के लिए आप डिसाइड करो कि मुझे इस जॉब तक पहुँचना है। आप अलाइड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये पता होना चाहिए। SI की तैयारी कर रहे हो, ये पता होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको बनना क्या है ज़िंदगी में। ठीक है, अगर आपको पता होगा ना कि आपको बनना क्या है ज़िंदगी में, तो इजीली आप उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे। अगर आप क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है क्लरिकल से ना होके उससे हाई लेवल की पोस्ट की तैयारी करें। सपोज़ आप हमारे हिमाचल प्रदेश में तो HP अलाइड आता है। ठीक है, HP अलाइड की तैयारी करें, आपके सारे एग्ज़ाम्स जो भी हैं, JOA, क्लरिकल, इन सब की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, JOA IT के लिए तो आपको खैर कंप्यूटर्स पढ़ना पड़ेगा, बट बाकियों की आपकी इजीली तैयारी हो जाएगी। SI के लिए तैयारी करें, ठीक है, ये इसके लिए भी सिलेबस तो सबका सेम ही है ना, सिलेबस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो पहले आप एम डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है, वो कन्फर्म करो। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपकी, जब आपका एम डिसाइड हो गया, आप ऐसे करो कि आप जो है बुक्स का अरेंजमेंट करो। मेरी ना हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और मैं जानती हूँ ये चीज़ ना, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इसलिए मैं साथ साथ बोलती रहती हूँ ताकि आप लिख लें। अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, आपको बुक्स का पता होना चाहिए कि अगर आपने इस लेवल की तैयारी करनी है तो मार्केट में बहुत सी बुक्स आती हैं। ठीक है, क्लरिकल के लिए कर रहे हो तो आपको भारत दर्पण है, फिर हिमाचल के लिए तो HP की हिमाचल दर्पण, आकाश पब्लिकेशन की बुक है ये। ठीक है, जगमोहन बलोखरा की बुक है, खैर इसके लिए तो इतना नहीं है, बट पढ़ लोगे तो क्या जाता है। अलाइड के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, अलाइड की तैयारी कर रहे हो अब तो SI के लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और एग्जामिनर्स के तो फेवरेट क्वेश्चन वही हैं जो किसी ने आज तक ना सुने हो ना पढ़े हों। अब वो पुराने क्वेश्चंस तो अब एग्जामिनर भी नहीं डालते हो, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, सब बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए अपना जो लेवल है GK का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करो। ठीक है, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, ज्ञान लेते जाओ। ज्ञान कोई आपको क्या होगा अगर आप क्लरिकल से उठ के थोड़ा सा अगर अच्छी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर वो बन जाओगे, तो कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है ना, आपके लिए अच्छा ही होगा ये। ठीक है, आपने बुक्स भी अरेंज कर ली, आपको लग गया पता। ठीक है, थर्ड थिंग आती है सिलेबस। आप बोलोगे कि मैम पहले तो आपने सिलेबस को आपको पहले रखना चाहिए था, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स को आपको बाद में रखना चाहिए था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेबस जो होता है ना, हर एक फील्ड का अपने अपने हिसाब से होता है। कुछ जो पोस्ट होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आती है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री होती है। ठीक है, कुछ में आपकी मेडिवल भी आती है, कुछ में आपकी एंशिएंट भी आती है ना।
तो आइदर आप सिलेबस पहले कर लो या अरेंजमेंट ऑफ बुक्स पहले कर लो, इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल और एंशिएंट हर बुक में दी होगी और वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। सिलेबस हो गया। अब मैं आपको फोर्थ चीज़ करवाऊँगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, सीक्वेंस, जो आज का मेरा टॉपिक है, डायरेक्शन, सीक्वेंस ऑफ स्टडी। फोर्थ चीज़ है आपकी सीक्वेंस, जो आज का मेरा टॉपिक भी है। कैसे पढ़ा जाए? कुछ बच्चे जो हैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनको जाना कहाँ है? गवर्नमेंट जॉब्स में। अब उनको एलाइड्स बनना है, एलाइड्स में जाना है या एंट्री करना है या क्लरिकल करना है, तब भी सिलेबस सेम ही है, ठीक है। कुछ हैं मैनेजमेंट के, वो भी जाना चाहते हैं। साइंस के बच्चे भी हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं, जो मेरे पास कंप्लेंट तो नहीं कह सकते, पर जिन्होंने मुझे ये चीज़, मैक्सिमम बच्चे हैं जिन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है कि उनको डायरेक्शन नहीं पता चल रही है कि किस तरीके से क्या पढ़ा जाए। तो मैं उसी के बारे में बताने लगी हूँ आज, ठीक है। सीक्वेंस है स्टडी का। मान लो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं HP ज्योग्राफी। वैसे मैं डिस्कस करूँगी अगली वीडियो में भी, पर मैं पहले बता देती हूँ ये चीज़। HP ज्योग्राफी, तो HP ज्योग्राफी में पहली चीज़ क्या आती है? ये नहीं पढ़ना है कि हाँ हिमाचल प्रदेश का अर्थ क्या है, हिम प्लस अचल, वो भी है, वो नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन पहले HP ज्योग्राफी में आता है मैप। आपको मैप पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। बिना मैप के आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा जिला किस के साथ है? आपको ठीक है पता है कि 12 ज़िले हैं, चंबा, कांगड़ा है, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर है, मंडी, कुल्लू है, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना है, शिमला, सोलन, सिरमौर है, ये आपको पता है। लेकिन आपको ये पता है कि हाँ चंबा की जो बाउंड्री है वो किस किस ज़िलों के साथ लगती है? बुक में देखा और रट लिया कि हाँ 2 ज़िलों के साथ लगती है, कौन कौन से? लाहौल स्पीति एंड कांगड़ा। लेकिन आपने ये देखा कि मैप में वो कहाँ कहाँ पे है? मैप देखो और बनाओ भी, बहुत ज़रूरी है। बिना मैप के डिफ़िकल्ट है ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी भी कर रहे हो तब भी मैप आना चाहिए, पता होना चाहिए हमारे भारत का नक्शा किस तरीके से है, ठीक है। चलिए ये तो थोड़ा ख़राब हो गया, पर हाँ पता होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मैप के कुछ भी नहीं है। मैप किया, मैप के बाद क्या किया? जो सीमाएं देखी, यानी बाउंड्रीज़। किसकी बाउंड्रीज़? डिस्ट्रिक्ट की। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ किसके साथ लगा हुआ है वो देखो। कौन सा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो कि हाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो है किसके, मतलब कितने ज़िलों के साथ ज़्यादा लगती है, यानी 6 ज़िलों के साथ लगती है आपकी कांगड़ा की, और लगती है मंडी की। मंडी और कांगड़ा सबसे ज़्यादा 6 ज़िलों के साथ अपनी सीमाएं जो है वो स्पर्श करते हैं। 2 ज़िले हैं चंबा और सिरमौर, ये दोनों सबसे कम करते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं। फिर देखो आपकी जो स्टेट के बाहर की बाउंड्रीज़ हैं, जो आपकी HP है ना, इसके साथ क्या लगता है? यहाँ है जम्मू एंड कश्मीर, जो अब UT हो चुका है। इधर है पंजाब, इधर है हरियाणा, इधर है UP जो सिर्फ सिरमौर के साथ लगता है। इधर है उत्तराखंड, इधर है आपका तिब्बत यानी चाइना। फिर ये चीज़ें देखो। उसके बाद देखो दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। नॉर्थ कौन सा, साउथ कौन सा? नॉर्थ होता है आपका उत्तर, साउथ होता है आपका दक्षिण, ईस्ट होता है आपका पूर्व, और ये होता है पश्चिम। फिर ये देखो, इतना पता चल गया। फिर जंप करो कि हाँ पर्वत कहाँ पे हैं, कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं हमारे यहाँ पे। फिर आप चोटियों के बारे में देखो, पीक्स कौन कौन सी किसकी बड़ी है। आपको मैप ही नहीं पता होगा तो आप कैसे पीक्स का कैसे क्या याद रखोगे आप? बस वो तो क्राम करने वाली बात होगी ना, तभी तो आपको मुश्किल हो जाती है ना। पीक्स करोगे, फिर ग्लेशियर करोगे, फिर आपको फटाफट से याद रहेगा। अच्छा वो है, जब आप मैप करोगे ना आपको पता चलेगा, अच्छा वो चंबा में तो अच्छा ये वाला है, चंबा में ये चोटी है। अच्छा ये कांगड़ा, हाँ चंबा के नीचे है कांगड़ा, हाँ ठीक है। उसकी सबसे ज़्यादा सीमाएं 6 ज़िलों के साथ लगती हैं। कौन कौन सी? हमीरपुर के साथ है, ऊना के साथ है, मंडी के साथ, कुल्लू के साथ, लाहौल स्पीति के साथ, चंबा के साथ। एकदम से याद आ जाएगा, बिना मैप के नहीं आएगा याद। मैप बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये मैंने ज्योग्राफी बताया। हिस्ट्री बताती हूँ। HP हिस्ट्री किसी की भी ले लो, कोई भी हिस्ट्री ले लो। मॉडर्न हिस्ट्री ले लेते हैं, चलो मॉडर्न हिस्ट्री भी तो पढ़नी पड़ेगी ना। मॉडर्न हिस्ट्री ले लो।
मॉडर्न हिस्ट्री में भी तो आपको यही होगा कि हाँ चलो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आएगा, सबसे पहले आता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। ये भी तो सीक्वेंस ही है ना, जब बुक पढ़ोगे तो वहीं से पता चलेगा, सारे सीक्वेंस ही चलेगा। पोर्तुगल्स आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेन्स आए, देन कौन आए, फ्रेंच आए, ठीक है, 5 आए थे ना, ठीक है। तो ये चीज़ भी पहले ये चलेगी। फिर आएगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आईएनसी की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ, ये जो भी था। उसके बाद जो भी है आगे पीछे हो गया होगा थोड़ा, या जो भी हुआ उसके बाद इसके बाद आपको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, ठीक है, इलेक्टोरेट दे दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, ठीक है। गांधीयन एरा शुरू हो गया। सब कुछ सीक्वेंस है, स्टोरी से पढ़ना है। हिस्ट्री मीन्स स्टोरी, स्टोरी पढ़ोगे तो हिस्ट्री याद रहेगी। हाँ, सिर्फ नाम ही ऐसे ही याद करना कि हाँ 1498 में ये हुआ, 1907 में ये हुआ, 1909 में ये हुआ, तो नहीं याद रहेगा। फिर जब स्टोरी पढ़ोगे, अच्छा पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आया, फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 आया, आईएनसी की फॉर्मेशन हुई, कैसे कैसे हुई, 2 पार्ट से हुई, नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल यूनियन से हुई। 1885 में था, इस तरीके से आपको याद है। एक 1883 में था, 1884 में, 1885 में आईएनसी की फॉर्मेशन। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो याद रह जाएगा। सो व्हाट मैटर इज़ योर सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विदाउट सीक्वेंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। याद होता है, टेम्परेरी होता है, जितनी बार पेपर आता है दोबारा शुरू करना पड़ता है, टफ हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ये नहीं करना है, सीक्वेंस से पढ़ोगे। 5th चीज़ क्या आती है, नोट्स बनाओ, बनाने ही पड़ेंगे। विदाउट नोट्स यू कांट डू एनीथिंग, ऐसे नहीं होता, नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। और बनाओ, साफ़ सुथरे बनाओ, ठीक है। 2 या 3 पेन यूज़ करके बनाओ। पेन का क्या, 10 रुपये का तो पेन लगता है। वैसे भी तो नूडल्स खाते ही हो 50-60 रुपये की, मत खाना, 50 रुपये के पेन ले लेना, है ना। चलो, रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नोट्स बना लिए, टॉपिक हो गया, कोई भी एक टॉपिक कर लिया हमने। मान लो हमने क्या किया, हमने किया पीक्स ऑफ एचपी, कर ली हमने पीक्स। अब हमें ना रिवीजन करनी है उसकी। रिवीजन का एक रूल होता है, रिवीजन बोलती है मुझे जितनी बार करोगे मैं उतनी ज़्यादा तुम्हें समझ आऊँगी। अगर तुम मुझे नहीं करोगे मैं तुम्हारे पेपर पास नहीं करवाऊँगी, ये रिवीजन कहती है। तो इसलिए रिवीजन करो, एक टॉपिक करो, पीक्स ऑफ एचपी। आज मैंने, मंडे है, आज मैंने किया पीक्स ऑफ एचपी। ट्यूसडे है, पहले मैंने पीक्स ऑफ एचपी को रिवाइज़ किया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक चला ग्लेशियर। फिर आया वेडनेसडे, मैंने रिवाइज़ किया क्या, पीक्स को मैंने रिवाइज़ किया क्या, ग्लेशियर को। फिर मैंने क्या किया, सॉइल। थर्सडे सिमिलर केस, मैंने फिर से इन तीनों को रिवाइज़ किया, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक चला, क्या चला नेक्स्ट टॉपिक मेरा, कुछ भी ले लो, वर्षा ले लो, मैंने वर्षा किया। ऐसे करते करते जब संडे आएगा ना तो मैंने सब कुछ रिवाइज़ करना है, फिर मैंने नया टॉपिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे रिवाइज़ करोगे कभी नहीं भूलेगा, कोई चांस ही नहीं है कि आप भूल जाओ। रिवीजन मांगता है एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, विदाउट रिवीजन जस्ट नॉट पॉसिबल। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ही फ्री हो जाओ, जितना हो गया बस ख़त्म, बात ख़त्म होगी। 15 दिन के जितने 15 दिन रह गए, 15 दिन, फिर उन 15 दिनों में रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन को मन नहीं करता है करने का। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरा भी नहीं करता था, रिवीजन नहीं की जाती है, बट करो, करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं कि जब आपकी रिवीजन वगैरह ये सब टॉपिक्स आपके कवर हो गए, उसके बाद आपका 7th स्टेप होगा क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठे करो, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, ठीक है। और जब ये हो जाता है तो फिर लास्ट स्टेप है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाओ, फिर देखो कहाँ पे तुम्हारी कमी रहती है और उसको फिर ठीक करो, ठीक है। चलिए, लग गया आपको पता, इस तरीके से आपने पढ़ना है। बुक्स बताती हूँ। बुक्स के लिए सबसे मैं एचपी के लिए ही बताऊँगी फ़िलहाल के लिए। चलिए, फॉर एचपी के लिए पहली बुक आती है आपकी हिमाचल दर्पण।
हिमाचल दर्पण जो है वो आपकी आकाश पब्लिकेशन की है। इसमें बहुत बेसिक दिया हुआ है, मतलब दिया तो इसमें सब कुछ है, पर इसमें ना बहुत टॉपिक सारे कवर किए हुए हैं, पर इसमें ना जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स करके दिए हैं, जिसकी वजह से आपको सारे टॉपिक्स पता चल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत इस बुक से करें, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है। बाकी आप देख लेना, जो कोई अगर कुछ अलग बोलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखो जहाँ से सीखना चाहते हो। पर ठीक है, मेरा ये ओपिनियन कहता है कि पहले आप हिमाचल दर्पण देखें, उसका टॉपिक देखेंगे, उसमें टॉपिक क्या है। दूसरी बुक आती है आपकी जगमोहन बलोखरा की वंडरलैंड। ठीक है, वंडरलैंड, दी वंडरलैंड, इसको पढ़ें। पहले हिमाचल दर्पण से टॉपिक कवर करें, पहले अपना बेस मजबूत करें, उसके बाद वंडरलैंड पे जंप करें। ठीक है, तीसरी है आपकी HG पब्लिकेशंस की ना बहुत सारी बुक्स आती हैं, उसमें ना काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं। एक बार देख लेना वहाँ पे ना, आपको किसी भी स्टोर पे चले जाओ, ये 2 बुक्स आर मोर देन इनफ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआत से शुरू करनी हो तो आकाश है, हिमाचल दर्पण है। ठीक है, तो बस यही है। अगर इंडिया के लिए बता देती हूँ, चलो इंडिया के लिए भी बता ही देती हूँ कि क्या है, आपको नेशनल के लिए क्या करना पड़ेगा। इंडिया के लिए बता देती हूँ। इंडिया के लिए बुक्स आती है अरिहंत की बुक्स आती हैं, तो वो सब में अवेलेबल होती है। वो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब होती है अवेलेबल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। ठीक है, इसमें सब अवेलेबल होती है। और पॉलिटी के लिए एक बुक और आती है एम लक्ष्मीकांत की। ठीक है, इनकी बुक्स बहुत अच्छी होती है। मैं तो अरिहंत फॉलो करती थी क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी इजी है अरिहंत में ना, और थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है लक्ष्मीकांत में, बट इट्स ओके, अगर आप फॉलो कर सकते हो तो व्हाई नॉट। ठीक है, और एक विपिन चंद्रा की बुक्स आती है। सो दीज बुक्स आर वेरी वेरी गुड बुक्स, बहुत अच्छी रेटिंग है इन बुक्स की, तो आप इसको फॉलो करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। चलिए, बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम HP ज्योग्राफी के बारे में करेंगे। ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे और फिर एंड तक पहुंचेंगे और बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ठीक है, अगर किसी नीडी की हेल्प हो जाए तो कोई बुरी बात तो है नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करना। ठीक है, लाइक करो, और बाकी हिम्मत मत हारना, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ पेशेंस मांगती है, सिखाती भी यही है। ठीक है, तो हिम्मत रखो, कुछ नहीं है, कभी ना कभी पेपर एग्ज़ाम निकलेंगे, क्लियर होंगे ही। साइड बाय साइड कुछ और करना चाहते हो तो कर लो, अगर पूरा फोकस यहाँ करना चाहते हो तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप मल्टीटास्कर हो तो कर लो, कोई बात नहीं, बट ठीक है, फोकस रखो इस चीज़ पे, कंसंट्रेट करना सीखो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ सिखाती हूँ जाते जाते, कहते हैं वास्तु के हिसाब से, वैसे तो मैं ये सब चीज़ें मानती नहीं हूँ, पर वास्तु के हिसाब से नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है स्टडी के लिए। ठीक है, आई नो मैंने कुछ अजीब चीज़ सिखाई है, बट यस, पता होना चाहिए ना हर चीज़ के बारे में। मैंने बताया ना आपको पहले भी, मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करती हूँ कि हर चीज़ पता होनी चाहिए, हर चीज़ पता होगी तो बुरी बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। सो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में, HP ज्योग्राफी की सीरीज़ में। ठीक है, थैंक यू।